हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो काउंसलिंग का दौर चल रहा है, सब लोग अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। एंड मैंने सैटरडे की वीडियो में बोला था संडे से हम कट ऑफ बनाना शुरू करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने जीएमसीएच चंडीगढ़ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पंजाब के बारे में डिस्कशन करेंगे। पंजाब के कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकालने के लिए राउंड वन में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए उसे निकालने के लिए सबसे पहले तो कॉलेजेस लिख लेते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं जीएमसी पटियाला, फिर जीएमसी अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट या मोहाली लगा लो, जीएमसी फरीदकोट एंड ईएसआईसी लुधियाना। सो अल्टीमेटली इन सबके पास गवर्नमेंट सीट्स हैं जिनकी प्राइस रिलेटिवली बाकी कॉलेजेस से काफी कम है। ऑल्दो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी रिलेटिवली काफी ज्यादा है। सीट मैट्रिक्स में अगर मैं ओपन की बात करूं, देखो सबसे पहले बिकॉज ओपन समझना पड़ेगा और उससे बाकी कैटेगरी सॉल्व होकर आएंगी। फिर ओपन में अगर मैं बात करूं तो इसके पास 88 सीट्स हैं, अमृतसर के पास 85 सीट्स हैं, मोहाली के पास 28 सीट्स हैं, फरीदकोट के पास 68 सीट्स हैं एंड ईएसआईसी के पास 11 सीट्स हैं। फाइन। तो इन सबका अगर हम टोटल करेंगे तो सो बेसिकली 280 सीट्स हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हैं ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए। फाइन। बिफोर आई डू द अलॉटमेंट आपको एक चीज समझा दूं जरा। अगर कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, अगर उसे वो कॉलेज ओपन कैटेगरी में मिल रहा हुआ तो उसे वो पहले ओपन कैटेगरी में ही अलॉट होता है। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे ये उस हिसाब से ही मेरिट बनती है। सारे कॉलेजेस या सारी काउंसलिंग बॉडीज भी ऐसे ही बनाती हैं और हम भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। क्लियर। पिछले कई सालों से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल रहा हूं और पूरी पूरी एग्जैक्ट भगवान की कृपा है कि ये एग्जैक्टली सही जा रहा है। हमारी कट ऑफ वीडियो के बाद अक्सर यूट्यूब पे चलने वाली कट ऑफ वीडियोस चेंज हो जाती हैं। तो ध्यान से समझेंगे जरा कट ऑफ कहां तक गिर रही है। अब अगर हम बात देखें कि 280 सीट्स अलॉट करनी है, तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, मैं यहां पे बना रहा हूं, तो सबको लगता है कि यार जिसका नंबर 280 है वो तो सेफ है। चलो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जिसका नंबर 280 है वो सेफ है। अब कई बार इसमें बच्चे सोचते हैं कि सर टॉप रैंकर्स तो एमसीसी में चले जाएंगे तो वो तो डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। बट सोचिए उन्होंने पंजाब में रजिस्टर ही क्यों किया है? माइट भी अपना पंजाब रैंक जानने के लिए, या फिर ज्यादातर मैंने देखा बच्चे वो पंजाब में सीट अलॉट करके रख लेते हैं। देखिए पंजाब का जो एमसीसी का अलॉटमेंट आया है वो 22 को आया या 21 को आया कह सकते हैं। 23 तक पंजाब में वो चल रही थी चॉइस फिलिंग। मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि अगर वो बच्चे चॉइसेस निकाल दें तो बढ़िया रहेगा। बट क्योंकि पंजाब का राउंड वन फ्री एग्जिट है और किसी ने कोई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया है, तो बच्चे जनरली मैंने देखा है कि उसे एज इट इज पड़ा रहने देते हैं जब तक कि वो कॉलेज जाके ले नहीं आते एमसीसी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बच्चे की एग्जाम्पल उठा लेते हैं। लेट सपोज किसी को एम्स ऋषिकेश या एम्स बिलासपुर आया हुआ है, जब तक वो वहां जाके रिपोर्टिंग नहीं कराता वो पंजाब में एक बार तो सीट अलॉट करा के रख लेता है, चाहे वो जीएमसी पटियाला की चाहे डीएमसी की। क्यों? क्योंकि फीस नहीं ना भरनी, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। ना तो पहले सिक्योरिटी भरवाई, या तो यूपी की तरह पहले ही 2 लाख भरने होते फिर भी बात थी। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में राउंड वन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ रजिस्टर करना था, और वो तो उन्होंने अपना पंजाब रैंक जानने के लिए भी रजिस्टर करना था। फाइन। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में वो मिल किया होगा। एमसीसी का अलॉटमेंट आने के बाद पंजाब में चॉइस फिलिंग ही नहीं करी होगी। स्टिल अगर ऐसे 5 बच्चे भी मान लें तो 285 के आसपास कट ऑफ जाती हुई दिखनी चाहिए। फाइन। याद रखें ये मैंने बहुत ही कम फिगर माना है 285, क्योंकि ये जो बच्चे हैं मैं मान के चलता हूं एमसीसी वाले ये मोस्टली राउंड टू में जाएंगे। ये वाले जो बच्चे हैं ये मोस्टली सीट्स विल वेकेट इन
राउंड 2, क्योंकि वो 1 में अलॉट करवा लेंगे फिर फ्री एग्जिट ले लेंगे। मेरे को लगता है कि राउंड 1 में वो अलॉट कराएंगे एंड फिर पंजाब में वो फ्री एग्जिट लेंगे। क्लियर? इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग करी होगी। कुछ भी चॉइस फिलिंग कर दें ये एमसीसी वाले बच्चे, पंजाब में तो कॉलेज अलॉट हो ही जाना है इनको। क्लियर? तो अब ये आ गया है 285 पे। क्लैरिटी है? चलिए मैं इसको ही रख लेता हूँ, स्क्रीन को ज्यादा बेटर है। अब 285 के बाद क्या ये और नीचे गिरना चाहिए? यस, गिरना चाहिए डेफिनेटली। किसके लिए? देखिए, जहां पे पटियाला खत्म होगा, जहां पे पटियाला खत्म होगा, आप सबको पता है कि पटियाला जो है हम लोगों की फर्स्ट चॉइस में रहता है। जहां पटियाला खत्म होगा, मैं आपको पटियाला का बता दूं, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि पटियाला जो है वो तकरीबन तकरीबन 594 मार्क्स से लेके 595 मार्क्स में खत्म हो जाना चाहिए। ये बेस्ट है। और ये अगर ज्यादा नीचे गिरा तो 594 यहां तक जाएगा। फाइन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस रेंज में जाना चाहिए, इस मार्क्स पे जाना चाहिए। फाइन। अब इस मार्क्स की रेंज में अगर मैं बात करूं, यानी कि 135-40 मेरिट रैंक के आसपास, इसके बाद जो बच्चे हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस कोटा है, जिनके पास ईडब्ल्यूएस कोटा है, उनको पटियाला तो आएगा नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, एक बच्चा है जिसका 160 मेरिट नंबर है। ऐसे में किसी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मान लीजिए उसका 160 मेरिट नंबर है और उसके पास ईडब्ल्यूएस है, ठीक है ना? तो भाई ये वाला बच्चा पटियाला लेना चाह रहा था। अब इसे जनरली तो पटियाला आएगा बिकॉज ये तो अराउंड 140 के आसपास मेरिट नंबर है। तो ये बच्चा ईडब्ल्यूएस के थ्रू पटियाला की सीट क्लेम करेगा। अगर वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू क्लेम करेगा तो इसका मतलब ये सारी सीट्स, ये सारी की सारी सीट्स इस केस में सेफ है। अगर ये बच्चा पटियाला की ईडब्ल्यूएस की सीट ले जाता है तो ये सारी 280 सीट्स सेफ हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं? फाइन। तो ऐसे बच्चे, जो मैंने अपना एक्सपर्ट एनालिसिस लगाया है, ऐसे बच्चे तकरीबन तकरीबन 15 हो सकते हैं। फाइन। अब ये कैसे निकाला, ये मेरा अपना एक मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस, कह सकते हैं कि जो बोल रहा है इसमें, ऐसे 15 बच्चे हो सकते हैं जो पटियाला ईडब्ल्यूएस के थ्रू उठाएंगे, जिन्हें इस रेंज में सीट आ रही थी, बट वो इनकी कोई भी सीट डिस्टर्ब किए बिना जीएमसी पटियाला ईडब्ल्यूएस के थ्रू उठाएंगे। क्लियर? तो भाई ये मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये 300 तक चला गया। क्लियर? 300 तक मेरिट रैंक सबको पंजाब में इस बार राउंड 1 में जीएमसी आना श्योर है। तो क्या इससे नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बॉर्डर एरिया में सीट आ रही है पटियाला की। किसकी? पटियाला की। और वैसे इनको सीट आएगी इसमें से, बट वो ये सीट ना लेके पटियाला की बॉर्डर एरिया की सीट उठाएंगे। तो यानी कि यहां पे 2 सीट्स का ये फायदा हो गया। 2 सीट्स का सिमिलरली बैकवर्ड एरिया में भी फायदा हो गया। ये टोटल 304 पे पहुंच गया है। ये टोटल 304 पे पहुंच गया है। क्लियर है ये बात? थोड़ा डार्क पेन ही ले लेते हैं नाउ। उसके बाद क्या ये 304 पे रुक गया? नहीं। 22 बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने नो लिखा हुआ है, जो 85% स्टेट कोटा की सीट ले ही नहीं सकते, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सीएमसी के लिए यहां प्रेजेंट हैं। वो इन सीट्स पे अपनी दावेदारी ही साबित नहीं करते हैं। क्लियर? और ये 22 कहां तक गिने हैं मैंने? वहां तक जहां जीएमसी फरीदकोट की आखिरी सीट आ रही है। और ये कैसे पता चलेगा? रुके रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, अभी 2-4 मिनट में क्लियर कर देता हूं। 22 बच्चों तक
नो लिखा हुआ है जो स्टेट कोटा की सीट क्लेम नहीं कर सकते, तो ये भी तो 22 नंबर ऐड हो जाना चाहिए, बिकॉज ये 22 बच्चे तो सीट ले ही नहीं रहे हैं, तो मेरिट नंबर तो और गिरेगा। लो जी, ये पहुंच गया 326 तक। 326 तक हर बच्चे को डेफिनेटली पंजाब में जीएमसी अलॉट होगा। चलिए, क्या ये यहीं पे रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। क्यों? बिकॉज 19 बच्चे ऐसे हैं जो बीसी कैटेगरी के हैं। 19 बच्चे ऐसे हैं जो बीसी कैटेगरी के हैं, वो भी डेफिनेटली पटियाला ही उठाएंगे। 19 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पटियाला उनकी कैटेगरी में आ जाएगा, जनरल में नहीं आएगा। ये बच्चे वैसे तो ज्यादा थे, कुछ बच्चों को तो कुछ बच्चे तो ऑलरेडी जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज उनका रैंक इतना अच्छा है कि उनको पटियाला ओपन में मिल जाएगा। स्टिल पटियाला की 19 सीटें जो बीसी की हैं, वो जीएमसी फरीदकोट की ओपन कट ऑफ से पहले भर जाएंगी। और ये आप समझ सकते हो कि जितना भी मैं जीएमसी फरीदकोट का लास्ट कट ऑफ मार्क करूंगा, बीसी की पटियाला सारी भर चुकी होगी। फाइन, तो ये 19 बच्चे भी इसमें ऐड हो जाने चाहिए। क्लियर? यानी कि ये पहुंच गया है 345 पे। फाइन, नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे इसको। फाइन, चलिए जी। तो क्या ये यहीं रुक जाएगा? नहीं, 345 के बाद 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी के हैं, जो इस मार्क्स के बाद हैं एंड फरीदकोट से पहले हैं। इनके बीच बीच में 9 एससी बच्चे हैं जो कि डेफिनेटली क्या मांगेंगे? पटियाला थ्रू देयर एससी कैटेगरी। अब वो वाले बच्चे भी तो जनरल की सीट नहीं ले रहे हैं, तो फिर भी जनरल की सीट सेफ है, यानी कि इसमें 9 और ऐड हो जाना चाहिए। तो ये बनेगा 354, यानी कि 354 तक सब सेफ है। तो क्या अब इसमें और कुछ नहीं है? है, और भी कुछ है। दैट इज एक ब्रह्मस्तर बहुत तगड़ा कॉलेज जिसका नाम है डीएमसी। टॉपर्स ऑप्ट डीएमसी, एंड डीएमसी में इस साल सेमी की 42 सीटें हैं। फाइन, एंड बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं जो पटियाला अमृतसर कुछ भी छोड़ के टॉप रैंकर्स डीएमसी ऑप्ट करते हैं। एंड हर साल फरीदकोट की लास्ट सीट से पहले पहले, और छोड़िए पटियाला के साथ साथ डीएमसी खत्म हो जाता है। तो अगर मैं ये भी मान लूं कि इस बार पटियाला नहीं फरीदकोट के साथ साथ तक ये पहुंच जाएगा, तो ये 42 सीट्स भी ऐड करनी पड़ेंगी, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि डीएमसी के जो सेमी की सीट है वो भी फरीदकोट की लास्ट कट ऑफ से पहले पहले भर जानी चाहिए। क्लियर? इसका मतलब ये 42 और ऐड हो गए हैं। क्लियर? ये बन रहा है 396। फाइन, अब इसमें थोड़ा सा बफर हो सकता है, वो है डीएमसी की सीट का। ये थोड़ा सा बफर हो सकता है, ये ऐसे यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। ये थोड़ा सा इसमें बफर हो सकता है कि ये 42 ना होके 35 हो गए, इतना कुछ बफर हो सकता है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? तो अगर मैं लास्ट इसमें, ठीक है ना, ±5 का बफर मान लू, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कट ऑफ जो है अराउंड 400 मेरिट नंबर के आसपास रहनी चाहिए। फाइन, एंड अगर मैं मार्क्स में बात करूं तो 560 नंबर पे 560 मार्क्स पे ये जानी चाहिए। चलिए मैं सब कुछ डिस्क्लोज कर रहा हूं। अब फरीदकोट जो है वो 560 मार्क्स पे जाना चाहिए राउंड 1 में। हायर साइड हुई तो 561, अदरवाइज 560 पे चला जाएगा। क्लियर? फाइन, अब मोहाली की बात कर लेते हैं। मोहाली जो मेरे को लगता है वो तकरीबन 570 एट अ हायर ब्रैकेट चला जाएगा, अदरवाइज 569 पे भी आ सकता है। एंड अमृतसर जो मेरे को लगता है वो 569 हायर ब्रैकेट
और ये 568 पे भी आ सकता है। इस रेंज के आसपास मेरे को आता हुआ दिख रहा है। क्लियर? ये यहां तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। 561 तक पंजाब की जीएमसी राउंड वन में डेफिनेटली पहुंच जाएगी, यानी कि 396 मेरिट नंबर तक ये लगभग लगभग पक्का ही पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पंजाब की जीएमसी की कट ऑफ। सेमीज की और सारी कैटेगरीज की हमारी लगभग तैयार है, बट धीरे धीरे करके आपको वीडियोस आ जाएंगी। नेक्स्ट कौन सी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए इसका पूरा। जिस कैटेगरी का सबसे ज्यादा लिखा होगा हम उसी कैटेगरी की सबसे पहले अपलोड करेंगे। टिल देन गुड लक।